हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसका हम एनालिसिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, सनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जो सनौली बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच प्रसिद्ध पार बिंदु है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। छत्तीसगढ़ मतलब किस राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा प्राप्त होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार में अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा दर्ज की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी के बीच रोहतास दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वंकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। वंकापुरा मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है। जो राज्य में विलय होने वाली रियासतों में अंतिम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। चंदन की जो लकड़ी है वो भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। कपास की उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति कैसी होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा, अनियमित प्रकृति। 11 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलनेरू। कोलनेरू झील को तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर क्या थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनगणना के बीच साक्षरता दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 74.04%। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काजू उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लो।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेगिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए गए ग्रह में से सौर मंडल में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका और तथा सऊदी अरब को एशियाई और। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से दक्षिण पूर्वी तट के पास जलडमंगलु और डैश की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के पास जलडमंगलु जो है वो भारत और मतलब मन्नार की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNDP। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक भारतीय अर्थशास्त्री डैश हैं। डेवलपमेंट एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक भारतीय अर्थशास्त्री डैश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिया कुमारी बागची। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुथु भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुथम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस डैश को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस डैश को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। बॉक्सिंग खेल किस क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्सिंग क्षेत्र मतलब कोर्ट का क्षेत्र कहलाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।